सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है अमृत बेला का। तो मैं बताना चाहूँगी संगत जी, मेरे पास काफ़ी टाइम से मैसेज भी आ रहे थे और मेरा खुद भी मन था बड़े मंदिर जाने का। मैं बोल रही थी गुरुपा से, गुरुपा प्लीज़ मुझे बड़े मंदिर बुला लीजिए। तो हमारा प्लान बन रहा था संगत जी, 2-3 महीने से हमारा प्लान बन रहा था। हम नहीं जा पा रहे थे, किसी न किसी वजह से कुछ ना कुछ रीज़न हो रहे थे, हम नहीं जा पा रहे थे। तो मेरे पास मैसेज भी फ्लैश होते थे पहले कि मैं तेनू शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर बुलाऊंगा, मैं तेनू शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर बुलाऊंगा। और मुझे गुरुपा ने शिवरात्रि के ही दिन बड़े मंदिर बुलाया। हम 26 तारीख को शिवरात्रि के दिन बड़े मंदिर गए, अपने दोनों बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मैं गई। और एक आपको चमत्कार बताती हूँ। हम संगत जी पहली बार बड़े मंदिर जा रहे थे तो मन में थोड़ा ये था कि कैसे जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं मतलब थोड़ा दूर है हमारे यहाँ से बड़ा मंदिर। तो मैंने अपने भाई से पूछा, उसने कहा कि नहीं दीदी मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही है। लेकिन मैंने फिर भी गुरुपा से बोला कि नहीं गुरुपा ठीक है, हम जाएंगे, ज़रूर जाएंगे और आपका नाम लेके जाएंगे तो शायद हम पहुँच ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैंने फिर उसको अगले दिन कॉल किया और कॉल करने के लिए मैंने बोला, उसने पूछा कि कैसे जाओगे, मैंने बोला कि तू बता कैसे करेगा। तो उसने बोला ठीक है दीदी मैंने छुट्टी ले ली है। तो ये था सबसे पहला गुरुजी का चमत्कार कि गुरुजी खुद हमारे साथ उसके रूप में हमारे साथ में रहे, हमें वहाँ तक पहुँचाया उसने संगत जी। और शिवरात्रि के दिन गए थे, भीड़ बहुत ज़्यादा थी, बहुत ही काफ़ी मात्रा में बड़े मंदिर में बहुत सारे भक्त आए हुए थे गुरुपा के, बहुत सारी संगत आई हुई थी, बहुत सारी। तो थोड़ा सा कष्ट हुआ, और कष्ट भी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ भी चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती है और भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं कि ये कहाँ तक पहुँच सकता है बंदा, या क्या कर सकता है, या फिर बीच में हिम्मत हार जाएगा क्या। लेकिन नहीं, गुरुपा के ऊपर बहुत विश्वास है, बहुत विश्वास के साथ मैं गई थी। शिवरात्रि के दिन मैं गई थी वहाँ पे। तो संगत जी वहाँ पे हमें बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही रिलैक्स फील हुआ वहाँ पे। और पता नहीं क्या थी वहाँ पे, पता है छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी जहाँ हम लाइन में लगे हुए थे। चलना तो काफ़ी पड़ा था, छोटी छोटी बूंदें पड़ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। गुरुजी का मंत्र जाप हो रहा था, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ये वाला मंत्र जाप हो रहा था। और लास्ट का बताती हूँ आपको क्या हुआ। जैसी वहाँ पे संगत जी बैठने की भी जगह नहीं थी वहाँ पे उस टाइम पे, शिवरात्रि के दिन हमने अपना गुरुजी के दर्शन किए और हमको वहाँ पे लंगर प्रसाद मिला। और लंगर प्रसाद में उस दिन आइसक्रीम भी मिल रही थी। तो संगत जी जैसे ही हम अपने बच्चों को लेके आए, मैंने अपने बच्चों को वहाँ पे बैठा के, बच्चों का रहता है तो बच्चों का तो मन करता ही आइसक्रीम खाने का। तो मैं वहाँ पे बैठा के बच्चों को आइसक्रीम खिला रही थी और बैठने की जगह नहीं थी। काफ़ी सारी जो संगत थी, जो वहाँ पे सेवादार अंकल थे, वो मना कर रहे थे कि यहाँ पे मत बैठिए, और मतलब क्योंकि थोड़ा सा डिसबैलेंस हो जाता है सबके लिए। तो क्या हुआ संगत जी, लास्ट में जैसे ही हम वहाँ से चले तो वहाँ पे एक सेवादार आंटी थी, उन्होंने एक आइसक्रीम देकर मेरे बेटे को बोला कि ये लीजिए, इसको खिला दीजिए, इसको आइसक्रीम, ये और आइसक्रीम मांग रहा है। तो ये संगत जी गुरुपा का खुद साक्षात आशीर्वाद था मेरे बेटे के लिए। खुद सेवादार आंटी ने अपने आप उनको बोला कि ये आप आइसक्रीम अपने बेटे को दे दीजिए, उसका और मन कर रहा है खाने का। तो गुरुपा की ब्लेसिंग पल पल हमारे साथ बरसती हैं, वो हम समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते हैं। तो ये आशीर्वाद था मेरा गुरुपा का। और अच्छे दर्शन हुए शिवरात्रि के दिन, बहुत प्यारे दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद हम अपने घर भी आ गए थे अच्छे से, बहुत अच्छा लगा। और जैसे मेरे को बुलाया गुरुपा ने बड़े मंदिर, गुरुपा सबको बड़े मंदिर बुलाएं, और फिर चाहती हूँ कि गुरुपा जल्दी से मुझे बुला लें। और ये सत्संग मैं जल्दी शेयर करूँगी, बहुत जल्दी, क्योंकि सत्संग शेयर करने का मतलब भी गुरुपा का आशीर्वाद ही है। जब गुरुपा चाहेंगे तब सत्संग शेयर होता है, ऐसे हम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर इस सत्संग में कोई भी गलती होती है तो गुरुपा मुझे माफ़ करिएगा,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना, आपका अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारे अंग संग हमेशा रहना और हमारे साथ साथ सब संगत के अंग संग रहना। जय गुरु जी।